नमस्कार दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आप देख रहे हैं कि धान रोपा गया है, इधर देखिए, लेकिन अब सूख रहा है। कल रोपाया और आज से सूख रहा है पानी, बारिश हो नहीं रहा है, तो बहुत मुश्किल है धान के फसल के लिए, क्योंकि अगर बारिश नहीं होगा तो ये नहीं होगा, क्योंकि धान के फसल के लिए पर्याप्त पानी की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि दोस्तों बारिश और भी राज्यों में नहीं हो रही है। जैसे हरियाणा, पंजाब जो है, वहाँ पर धान की अच्छी पैदावार होती है, बहुत बड़ा उत्पादक राज्य है हरियाणा और पंजाब। बारिश वहाँ भी नहीं हो रही है, लेकिन वहाँ पर धान की खेती हो गई है। इसका मतलब ये है कि अगर संसाधन यहाँ पर होता तो यहाँ की भी खेती हो गई होती, यहाँ भी धान का फसल लग गया होता, लेकिन संसाधन की कमी है। तो कहीं मेन मुद्दा जो है संसाधन की ही है, बारिश का कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ का जो किसान का माइंड सेट है, वो माइंड सेट ये है कि बारिश होगी तभी धान का रोपाई होगा। तो यहाँ के किसान जो है ना इसकी सरकार से मांग करते हैं, नहीं सरकार को इसकी चिंता है। सरकार को भी इसकी चिंता नहीं है, क्योंकि लोग मांग नहीं करते हैं। कोई सरकारी मतलब सहायता ग्रामीण किसानों के पास नहीं पहुंच पाता है। सरकारें बहुत सारा वादा करती है, बहुत सारा प्रोग्राम लेकर के आती है संसाधन के बारे में, लेकिन लोगों को मिल नहीं पाता है। उसी कारण है कि आप देख सकते हैं अभी तक खेतों में संसाधन नहीं पहुँचा और धान की रोपाई जो है नहीं हो रही है। तो कहने का मतलब ये है कि किसानों को भी थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा और सरकार को भी थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये धान के फसल के लिए, चाहे किसी फसल के लिए, संसाधन की ही ज़रूरत है। अगर संसाधन है तो पंजाब हरियाणा में खेती हो गया है, अगर वही संसाधन यहाँ होता तो यहाँ भी खेती हो गया होता। बारिश का पानी से कोई लेना देना नहीं है। पंजाब में, हरियाणा में चल जाइए, वहाँ पर बारिश के पानी से कोई मतलब नहीं रहता है। उनके पास सरकार का संसाधन है, नहर है, ट्यूबवेल है। यहाँ भी नहरों का जाल बिछ चुका है, लेकिन नहर में पानी नहीं आता है, समय समय पर पानी नहीं आता है। और पानी आता भी है तो नहर के जो पास खेत है वहीं तक सीमित रहता है, क्योंकि उसको आगे ले जाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है और नहीं उसको कोई देख रेख करने वाला है, नहीं उसको व्यवस्था करने वाला आदमी है। तो सरकार को चाहिए कि जो भी व्यवस्था दे रखा है सरकार, उसके ऊपर भी कोई व्यवस्था करने वाला आदमी रखे, कर्मचारी रखे, उसकी देख रेख, उसकी निगरानी ज़रूरी है। कहाँ तक पानी पहुँचता है, कहाँ तक नहीं पहुँचता है, अगर नहीं पहुँचता है तो उसको कैसे आगे पहुँचाया जाए, किसानों को सुविधा दिया जाए। और जहाँ पर नहर नहीं है वहाँ पर कम से कम ट्यूबवेल की व्यवस्था करनी चाहिए सरकार को, क्योंकि जो ग्रामीण किसान है वो अपने से कुछ नहीं करने वाले हैं। वो उनको मालूम ही नहीं चलता है जो क्या क्या सरकार हमें दे रही है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि लोगों को जानकारी नहीं है। तो सरकार को चाहिए कि थोड़ा सा आगे बढ़ करके ग्रामीण किसानों को थोड़ा सा मदद करे, सहायता करे। ये सब खेत जो है ऐसे ही खाली पड़ा है, चाहे इसमें फसल नहीं होगा तो बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों मेन बात यही है कि संसाधन की कमी के कारण ही अभी तक यहाँ पर खेती नहीं हुआ है। नहीं तो संसाधन है जहाँ पर, जिन राज्यों में है वहाँ भी बारिश नहीं हो रहा है, लेकिन वहाँ पर फसल लग चुका है, धान की फसल लग चुका है और अच्छा फसल होता है वहाँ पर। तो संसाधन की कमी है यहाँ पर, और कोई दिक्कत नहीं है जहाँ तक मेरा अनुमान है। और आप लोग को भी शायद ये मालूम हुई होगा कि हरियाणा, पंजाब में धान का फसल जो है लग गया है और वहाँ पर भी बारिश नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर मेन कारण है संसाधन की कमी। तो सरकार को भी सोचने की ज़रूरत है, और थोड़ा जो भी राजनीतिक, सामाजिक जो संगठन है, चाहे जो प्रतिनिधि है, उनको भी अपने आसपास के बारे में सोचने की ज़रूरत है, खास करके किसानों के बारे में, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इसमें से खाने के लिए अन्न पैदा होता है। आज हम संपन्न, हमको लगता है कि हम लोग संपन्न हैं, खाने की कमी नहीं है, इसलिए लोगों को चिंता नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ा विषय है, इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अगर बारिश नहीं होगा तो मुश्किल ही लग रहा है धान का फसल होगा। तो दोस्तों इस तरह से मिलते रहेंगे नए नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।